क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन करना चाहते हो आप? इसको वोट दोगे? कहाँ इतना काम तो कर रहे हैं मोदी जी, देश बढ़ाने के काम कर रहे होंगे बाहर के, नहीं हमारे लोगों को थोड़ा ही कुछ करा है। लिए। तो कहते हैं कि हम इस बार आपका विकास करेंगे, हमें चुनिए आप। सरकार भी कहती है आप लोगों का जो मकान टूटा था यहाँ पर क्यों टूटा गया था? कि आप लोग का वो इलीगल मकान था कि लीगल था? आपका था क्या? ये तोड़े के उन्होंने धमाल कराई थी ना, धमाल करा के फिर हमारे मकान फोड़ डाले उन्होंने। धमाल करा के मुसलमानों का सफा कर दो, इसलिए तोड़े थे उन्होंने। 23 साल से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी आएंगे कमल खिलेगा या पंजा छपेगा या झाड़ू लगेगी या पतंग उड़ेगी? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आप देख सकते हैं गुजरात के जिस तरीके से चुनाव चलते जा रहे हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग गली मोहल्लों में जो गरीब तबके के लोग हैं और क्या उनका कहना है, उनके दिलों में क्या छुपा हुआ है, क्या परेशान है कि नहीं है, किस तरीके की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। लगातार हम उनसे अपडेट लेते ही जा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करेंगे हम यहाँ देवजीपुरा के अंदर, अहमदाबाद के देवजीपुरा शाहीबाग जो कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल पीछे के साइड आता है। बात करेंगे यहाँ पर लोगों से क्या चाहते हैं इस बार, किस तरीके का परिवर्तन देखना चाहते हैं। क्या जो 27 साल से मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्या वही रहेगी या इस बार कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? यहाँ पर बात करेंगे हम। यहाँ पर जो हमारे साथ महिला है उनसे आइए। दादी, क्या लगता है 27 साल से हमारे मोदी जी की सरकार है, क्या वही रहेगी? क्या इस बार कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव करोगे? महंगाई बहुत है भाई, पहले तो महंगाई का इंतजाम करो, फिर वोट के हिसाब से तो बाद में देखा जाएगी कि किसको देना है। जब हमारे को शहर सहूलियत मिलेगी तो हम उनको देंगे। हाँ, इतने अच्छे से तो चल रही है गुजरात, इतने अच्छे से चल रहा है। महंगाई बहुत है, कहाँ अच्छा चल रहा है। महंगाई की वजह से तो हम परेशान हैं और मकान भी हमारे टूट गए और हम परेशान हैं महंगाई की वजह से। जो मकान वगैरह कह रही हो आप, आपके जो मकान वगैरह टूटे हैं तो कहाँ की साइड है वो? देवजीपुरे में ही है, मगर इतना हमने सब बहुत बोला है सबको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी लोगों को लेटर वगैरह दिए थे आपने, अर्जी वगैरह? हाँ दिए। आपका खुद का मकान है? अब हमारा मकान है, हमको सहूलियत दो, मकान दो, तो कारट ले दिए उन्होंने। यहाँ थोड़े जनों ने, पर अभी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं मिली। तो क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन करना चाहते हो आप लोग? किसको वोट दोगे? केजरीवाल आ रहे हैं बेचारे, वो घड़ी घड़ी पूछ रहे हैं। देखो हमारा तो इरादा है देने का उनको, टोपी वालों को। अच्छा, जो केजरीवाल है उनको दोगे, मतलब झाड़ू चलेगी, ऐसा है? झाड़ू चले। तो क्या लगता है कमल नहीं खिलेगा, मोदी जी नहीं आएंगे? वो तो मर्जी है वो अल्लाह की, मगर वो हमको हमारी तरफ नजर डाले, देखे वो तो फिर अल्लाह की मर्जी। और लोगों के से बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या लगता है 27 साल से मोदी जी की सरकार है, हाँ, क्या वही रहेगी? इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? वो रहेगी या नहीं रहेगी? हमको हमारे मकान चाहिए और हमें महंगाई बहुत है, महंगाई कम होनी चाहिए। 19 साल से हम परेशान हैं, हमारे बच्चे जवान हो गए, लेकिन हम बरसात में भीजते हैं, हम ऐसे परेशानी हो रही है, हमारा कोई निकाल नहीं हुआ आज तक। हम कहाँ इतना काम तो कर रहे हैं मोदी जी, देश बढ़ाने के काम कर रहे होंगे बाहर के, नहीं हमारे लोगों को थोड़ा ही कुछ करा है। 19 साल से परेशान है हम लोग। शाहीबाग कमीशन ऑफिस है, देवजीपुरे में पड़े हम, आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ और हम दे के सब लिखान विखान सब कुछ थक गए। अब हम कितना थकेंगे? तो आप जो कह रहे हो आपके मकान वगैरह टूटे हैं, हाँ, तो उसका जो लिखित में अधिकारियों को आपने जाके दिया था, बड़े अधिकारियों को, मिनिस्टरों को? सब कुछ दिया है, 1 साल पहले भी दिया और देते ही रहते हैं जब भी मांगते हैं। तो मकान कैसे तोड़े? मकान के बदले मकान नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। पक्का कुछ भी नहीं दिया। आके मोदी जी ने तो कहे थे 2022 में मकान देने का, जो सड़कों पे होगा उसको भी हम मकान देंगे। नहीं दिए भाई, नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, मकान भी नहीं दिया। क्या देख लें, मोदी भाई देगा, कोई भी देगा, झोंपड़ों में पड़े हम तो लोग। ऐसा है? हाँ ऐसा है। तो क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन करोगे? जो हमारे लिए अच्छा करेंगे उसके लिए हम खड़े हैं। अब आ रहे हैं जो, क्या नाम है इनका, क्या नाम, अरे झाड़ू वाले भाई आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम अलग अलग एरियो में, अलग अलग गली में जाके महिला लोगों से पूछने की, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे महिला लोगों से। क्या लगता है इस बार जो बीजेपी सरकार है 27 साल से, किया वही रहेगी या कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार? बोल दो क्या बोल देना, कांग्रेस सुने ना वो भाजपा सुने ने के लिए 20 साल हो गए, मकान टूटे हुए, कौन सुनता है, कौन फरियाद? जब वोट आते हैं तो सब आते हैं लेने के लिए कि वोट दो, किसको वोट दें?
कौन सुनता है? कोई फरियाद सुनता है किसी की? गरीब इंसान की, गरीबों इंसान की कोई फरियाद सुनता है? जो नेता तो कहते हैं कि हम इस बार आपका विकास करेंगे, हमें चुनिए आप, सरकार भी कहती है। जब अपने वहाँ पे आते हैं ना, वोट का टाइम आता है, जब बोलते हैं अपने मतलब से इंसान बोलता है, कोई नहीं बोलता। ऐसे गरीबों को कौन बोलता है? जो सरकार आती है, जो वादे करती है, वो खाली एक जुमला होता है। कोई सरकार नहीं आती, जब वोट आते हैं तब आते हैं वोटों के मतलब के लिए, फिर कुछ नहीं करते। कोई नहीं बोलता। 20 साल से कौन फरियाद कर रहा है यहाँ पे? मकानों के दे बोला था मकान देंगे, क्या मकान दे रहे हैं? बीमारी होती है, कुछ बत्ती तक नहीं है, घरों के अंदर झोपड़े पट्टियों में पड़े हैं, बत्ती तक नहीं, लाइट तक नहीं है लेने के लिए। आप लोगों का जो मकान टूटा था यहाँ पर, क्यों टूटा गया था? क्या आप लोग का वो इलीगल मकान था कि लीगल था? आपका था क्या? मकान थे सबके, खुद के मकान थे, थोड़ी भाड़ों के तो रही है, मकान थे। फिर तोड़ी क्यों सरकार? डबल माल क्या मालूम है सरकार ने क्यों तोड़े? क्या दुश्मनी निकाली है सरकार ने? ये तोड़े के उन्होंने धमाल कराई थी ना, धमाल करा के फिर हमारे मकान तोड़ डाले उन्होंने। धमाल करा के मुसलमानों का सफा कर दो, इसलिए तोड़े थे उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो फिर हमारा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे बच्चे तड़पते ही रोते हैं, हम झोंपड़े में पड़े, हमारी लाइटें भी नहीं, हमारे कुछ धंधे पानी भी नहीं, तो कहाँ जाएंगे हम फिर? तो थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए उन लोग को कि भाई ये भी गरीब इंसान है, इनके मकान तोड़े तो इनका भी ध्यान दें। अब तुम धंधे भी नहीं रहने दे रहे, मकान भी छीन लिए, तो फिर कहाँ जाएंगे हम? मोदी जी ने तो 2022 में मकान देने का कहा था। नहीं दिए भाई, नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। देते तो मकान नहीं दिखते, तुम्हारे को झोपड़ा नहीं दिख रहे हमारे। बिल्कुल सही बात है, झोपड़ी है, देख रहे हैं ना, तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? सबके झोंपड़े जींगे, कोई के ऐसा ना है कि हमारे पतरे वाले भी झोंपड़े, प्लास्टिक वाले झोंपड़े है सबके। ऐसा है। हाँ ऐसा है। लाइट बिल इतना 500-1000 रुपया लाइट बिल आता है, कहाँ से भरने का? गैस का बाटले का भी 1200-1100 रुपया बाटले का, कहाँ से बाटला लाने का? चूल्हे पे पकाते न रहते हैं। पानी भी नहीं है। क्या इस बार मोदी जी आएंगे? मेरी बात सुनिए, 27 साल से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी आएंगे, कमल खिलेगा या पंजा छपेगा या झाड़ू लगेगी या पतंग उड़ेगी? झाड़ू लगेगी। झाड़ू लगेगी। हाँ झाड़ू। मतलब आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी हाँ। आएगी। क्या लगता है, क्या लगता है कौन आएगा? झाड़ू वाले यहाँ दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बहुत वो है। अच्छा है तो यहाँ भी अच्छा। दिल्ली में क्या लगता उनको देंगे हम, तो वो हमारा काम करेंगे, तो हम उनको देते रहेंगे। है? ऐसा है। हाँ, ऐसा है। मगर लोग तो ऐसा कह रहे, क्या पता यहाँ करे ना करे, गुजरात में ऐसा भी तो जब वो कर रहे हैं तो करेंगे, जब बोल रहे हैं तो करेंगे, तो सही ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर। उम्मीद है आप? उम्मीद तो है। तो बहुत सारी उम्मीद है कि हमारा अच्छा करे तो अच्छा होगा। कोई गैस के बाटले का, लाइट बिल का कुछ कम आवे तो। यहाँ तो बहुत परेशान है, 2-2 महीने बाटला नहीं भरा सकते हम। क्यों? कि महंगाई में बाटला कहाँ थी भरावे? वो तो कहते हैं महंगाई है, लोगों की आवक, इनकम बड़ी हो गई, आय दुगनी हो गई। आवक है क्या था? आवक है तो बाजू वालों को पूछा कर, देखो कैसा छोकरियाँ कम। आवक बड़ी नहीं है। नहीं बड़ी भाई, जवान बच्चे शादी के लिए बैठे हैं, शादी नहीं हो रही, जब पैसा होगा तो ही करेंगे ना शादी भी। अच्छा, आवक नहीं बड़ी। भाई में बड़ी, भाड़े तक तो है ना, जो अभी तो झोपड़ी पट्टी में पड़े हैं। उनको भी गर्मी लगती कहाँ से होगी, भाड़ा हम भी भरे? इंसान है कि नहीं है इंसान। लाइटें भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो ऐसे उनको गर्मी नहीं लगती होगी। वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। जाहिर सी बात है, आप भी इंसान। हम भी इंसान है क्या ना, तो उनको देखना नहीं चाहिए कि भाई हमारे गुजरात में भी देखें भाई परेशान है बच्चे बड़े, तो वो तो आराम से एसी में रहते हैं और हम झोंपड़े में पड़े रहेंगे। ऐसा थोड़ी चलता क्या है। लगता है ये जो आपकी मोदी करते हैं, पर इतने टाइम थी मोदी ने कुछ करा नहीं है हमारे लिए, तो कुछ नहीं कराए। अब ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो कुछ करेगा, कुछ करे तो अच्छा है हमारे लिए, तो हम तो इसको देंगे। ये वक्त तो मोदी को देने वाले वोट नहीं है। ऐसा है। हाँ। और मोदी जी तो मोदी जी जो हैं वो गुजरात मॉडल देश ही ने विदेशों में बता रहे, इतना विकास कर तो रहे, फिर क्यों नहीं दोगे? अब वो उनकी मर्जी, वो अपना जेब भर रहे ना, हमारे को थोड़ी ना दे रहे, गरीब इंसान के लिए दे रहे। तुमको विकास दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से लेके वहाँ तक, इतना तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ का पूरा लोग तो फिर बस बरोबर ऐसा है। विकास वो तो ये कहते है, तो मोदी जी सरकार विकास देखो, आप वीडियो में नाखो। देखिए इनका महिलाओं का एक मासी मैं बता रहा हूँ, महिलाओं का ऐसा कहना है, जो इनका घर था, मकान था, जो इन्होंने बना के रखा था, आज से नहीं तकरीबन बहुत साल पुराना, तोड़ दिया गया। ये तो इन्होंने अभी ये तो बांध कर, ये नहीं दूसरी जगह पर तोड़ दिया गया इनका पूरा मकान। और ये देख सकते हैं, अभी ये झोपड़े आप दिखाई दे रहे, यहाँ पर मकान था इनका खुद का। यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप व्यूवर्स लोग, आप लोग देख सकते हैं, ये जितना भी आप देख रहे हो टाट वगैरह डला है, पत्थरे से देख सकते हैं। दीवार जब टूट गई
तो पत्थरों से पूरा मकान बनाया गया है, पत्थरों से उन्होंने अपना आशियाना बनाया है, क्योंकि गरीब इंसान ने जाएगा कहाँ, सवाल सबसे बड़ा ये है। और इन्होंने ऐसा भी कहा कि 2022 में मोदी जी ने मकान वगैरह देने का बोला भी था, मगर अभी तक कोई मकान वगैरह नहीं है। हमने इस चीज़ की रजूआत भी करी सरकार द्वारा, जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हमने हमारी अर्जी वगैरह भी रखी, मगर हमारे मकान को तोड़ दिया गया। स्थानिक हमारे साथ इंसान, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये स्थानिक हमारे साथ महिला हैं। अच्छा, ये जो आपका मकान था, ये जो आपने तोड़कर वापस से बनाया है, तो ये जो हमको मकान ही ना दे रहा था, हम तो बनाएंगे, हम गरीब इंसान, आदमी नहीं है, बेटे नहीं, कौन हमको कमा खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे? 20 साल होगा, हम झाड़ू को वोट देंगे, हम घर से परेशान है। तो ये जो मकान है आप लोग का, सवाल सबसे बड़ा ये है, कितने साल से था तकरीबन अंदाजा? हम 20 साल से 18 साल हो गए हमको मकान टूट रहे, जब समय से रह रहा। और हम क्या कह रही हो? 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 1970 से। 1970 से आप लोग यहाँ रह रहे हो, फिर भी तोड़ दिया गया? तोड़ दिया। इतने साल का कोई सुनवाई नहीं हमारे कर बिल वगैरह आता था? नहीं, यानी हमारे को कुछ आता था, लेकिन जब से हम रह रहे पानी का बेड़ा आता था तो वो भी खत्म कर दिए तोड़ के। अच्छा, ऐसा है। हाँ जी, 70 के धमाल के बाद से हम इधर रह रहे, पुलिस लाइन में हमको वहाँ पना दी, वहाँ से फिर हम यहाँ आए, यहाँ बिकाते मकान लिए, मार के हमको सबको वहाँ निकाले। 20 साल हो गए, कोई मकान की सुनवाई नहीं है। अच्छा, 20 साल से मकान की सुनवाई नहीं हुई, रह रहे 69 जो धमाल थी उस तब नहीं। अभी आपने कहा कि 20 साल से रह रहे, इसके लिए हम कंफ्यूज हो गए। घर टूटा 20 साल। अच्छा, रेवा से हमारी पैदाश यहाँ की है। ऐसा है। हाँ, छोटे से बड़े यहाँ हो गए। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने महिला लोगों से जानना कोशिश करा। महिला लोग ऐसा कह रही है कि हो सकता है अगर केजरीवाल सरकार आवे, आम आदमी पार्टी आवे, तो हो सकता है शायद हमारा कुछ विकास हो। वो तो देखिए वक्त ही बताएगा, क्योंकि सारी पार्टियां वादे कर रही, दावे कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारी सरकार आ रही है, इस बार हमारी सीट आ रही है, और बीजेपी सरकार अपना अलग जोर लगा रही है कि इस बार हमारी सरकार आ रही है। जो 27 साल से हमारी सरकार थी, हमारी जनता जो है हमें ही चुनेगी, इस बार हमें ही लेके आएगी। मगर सवाल यहाँ पर MIM भी है, ओवैसी साहब भी है, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा तादाद में वोट वहाँ पर जा सकते, हो सकता है सीट भी निकल सकती है, क्योंकि अच्छा खासा फैन फॉलोइंग देखी जा रही है ओवैसी साहब की भी, MIM की भी। क्या पूरा मामला था, हमने हमारे द लाइव टीवी के माध्यम से हमने आप जनता तक रखा। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।